हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की संस्कृत की रुचिरा बुक का 8th क्लास का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम हिंदी में समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियोज़ में मैं प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ और तृतीय पाठ हिंदी में समझा चुकी हूँ। उनकी एक्सरसाइज, अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर भी समझा चुकी हूँ। आशा करती हूँ आपने मेरे उन वीडियोज़ को देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। और यदि आपने उन मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम शुरू करते हैं चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार हम शब्दार्थ समझेंगे। शब्दार्थ: अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्यहंतार काव्य को नष्ट करने वाले, काल्यापकाः समय बर्बाद करने वाले, काल में समय और यापका मीन्स बर्बाद करने वाले, धुरंधरः अग्रणी या श्रेष्ठ, धुरंधर मतलब बेस्ट से बेस्ट, एहि आए या आइए, करतल ध्वनि या नीना तालियों से, अरसिकेभ्यः नीरस जनों को, नीरस जनों को मतलब जिसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो, स्वकीयम अपने, मादृशः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, हाथ की सफाई मतलब किसी के हाथ के द्वारा किया गया कार्य या किसी और के द्वारा किया गया कार्य, किसी के द्वारा किया गया कार्य, तुंदस्य तोंद के, तोंद मीन्स पेट, आवर्तयन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करें, परान्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ शेष, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर मतलब किसी चीज़ से इंस्पायर होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी, लोभी मीन्स लालची, जिसे खाने की लालच हो। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ये चैप्टर जो है पाठ के नाम के हिसाब से तो है कि हास्य बाल कवि सम्मेलन मतलब अगर छोटे छोटे बच्चे कविता सुना रहे हैं और उनको सुन के मज़ा आ रहा है, हंसी के लिए बच्चों का कवि सम्मेलन है, पाठ का अर्थ ये है। लेकिन ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आप लोगों का अवयव से रिलेटेड। अवयव मतलब होता है कि ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग के हिसाब से कभी वचन, लिंग और विभक्ति के हिसाब से कभी चेंज नहीं होते, हमेशा वो एक जैसे रहते हैं, तो उसे कहते हैं अवयव शब्द। तो ये जो चैप्टर है आप लोगों का पूरा अवयव से रिलेटेड है, इसमें हमें अवयव के बारे में सीखने को मिलेगा। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषा, विविध मीन्स अलग अलग तरह की, वेशभूषा मीन्स ड्रेस या कपड़े, धारण किए हुए, चत्वारः मीन्स चार, बालकव्य मीन्स बालकवि, मंचस्य मीन्स मंच के, ऊपरी मीन्स ऊपर, उपविष्टा मीन्स बैठे हैं। विविध वेशभूषा मतलब अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः मीन्स नीचे, श्रोतारः मीन्स सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुक एक्साइटेड, सन्ति मीन्स है, कोलाहलम मीन्स शोर, च कुर्वन्ति, कुर्वन्ति मीन्स करते हैं। नीचे जो श्रोता है, जो कविताएं सुनने के लिए आए हैं, नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है, इंटरेस्टेड हैं और क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। अब इसमें जैसे ऊपरी शब्द जो आया है आप लोगों को इस बुक में, ऊपरी शब्द और अधः शब्द, ये शब्द जो है अवयव कहलाता है। जैसे ऊपरी, ऊपरी मीन्स ऊपर, अधः मीन्स नीचे हो गया यहाँ पे। तो ऊपर हम लड़कों के लिए भी ऊपर शब्द यूज़ करेंगे, लड़कियों के लिए भी ऊपर यूज़ करेंगे, अधः भी, अधः मीन्स नीचे। तो ये दोनों शब्द कभी लिंग के हिसाब से चेंज नहीं होते, ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें अवयव कहते हैं। संचालकः अलम कोलाहलने, संचालक मीन्स जो एंकरिंग कर रहा है, जो जानकारी दे रहा है सम्मेलन के बारे में। अलम कोलाहलने, अलम मीन्स मत करो, कोलाहलन मीन्स शोर मत करो, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। अद्य मीन्स आज, यहाँ हर्ष का, हर्ष मीन्स खुशी का अवसर है, इसलिए इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतार,
काव्य हंतार मीन्स होगा आप लोगों के इसमें कि काव्य को नष्ट करने वाले, मतलब जिन्हें काव्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। काल्यापकाश, काल्यापकाश मीन्स जो समय को बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ गवा रहे हैं। भारतस्य, भारत के। हास्य कवि धुरंधर, हास्य कविताओं में आगे रहने वाले, समागता संति रहने वाले हैं। मतलब आज यहाँ बड़े हर्ष का विषय है इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार, कविताओं को नष्ट करने वाले, काव्य को नष्ट करने, मतलब जिनको कोई पता नहीं कि कविता कैसे बोलना है, कैसे सुनाना है, इनका कोई उन्हें नॉलेज नहीं है, ऐसे लोग काव्य को नष्ट करने वाले। काल्यापकाश मीन्स समय को नष्ट करने वाले। भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषाम स्वागतम कुरुम। एहि मीन्स इसलिए, करतल ध्वनिना मीन्स तालियां बजाकर, हम सब इनका स्वागत करते हैं, इसलिए करतल ध्वनि बजाकर या तालियां बजाकर इन सभी का स्वागत करें। गजाधरम, गजाधर जो है वो एक कवि का नाम है। गजाधर, सर्वेभ्यो और रसिकेभ्यो नमो नमः। गजाधर जो है छोटे छोटे बच्चों का है, तो उसमें उसका नाम है गजाधर। सभी और रसिकों को मेरा नमस्कार, मतलब रसिक मतलब जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं हो। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वेद्यम, पहले मैं आधुनिक वेद्य। उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, पहले मैं आधुनिक वेद्य को उद्देश्य में रखकर अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ। वेद्य मीन्स यहाँ पे डॉक्टर से रिलेटेड है कि डॉक्टर को वो पहले डॉक्टर को उद्देश्य में रखकर डॉक्टर के ऊपर कविता सुनाना चाहता है। वेद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। यमस्तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। वेद्यराज मीन्स डॉक्टर, नमस्तुभ्यम नमस्कार, मतलब डॉक्टर आपको, वेद्य आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर, सहोदर मीन्स यहाँ पे है कि यमराज के भाई हो आप, सगे भाई हो। तो हे वेद्यराज डॉक्टर आपको नमस्कार है, आप यमराज के भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। यमस्तु हरति प्राणान मीन्स यम, तो यम आप लोगों को पता है मृत्यु का देवता होता है यम, तो यम तो केवल प्राणों को हरते हैं। वेद्य, वेद्य डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर प्राणानि धनानि च, प्राण और धन दोनों को हरते हैं। मतलब वो ये कहना चाहता है कि जो डॉक्टर हैं वो वेद्यों के उसके यमराज के भाई हैं, क्योंकि जो यमराज होता है वो तो केवल प्राणों को हरता है, मतलब उस मृत्यु का देवता है तो सिर्फ मारने के लिए आता है। लेकिन डॉक्टर ऐसे होते हैं कि हम उनके पास इलाज कराने के लिए जाते हैं तो पहले तो पैसा लेते हैं हॉस्पिटल्स में, और खुद भी अगर प्राइवेट भी करते हैं तब भी उनको पैसा देना पड़ता है, तो धन भी लेते हैं, और आखिरी में वो लोग लास्ट में क्या कर देते हैं, आई एम सॉरी इतना कह के बंद कर देते हैं, मतलब वो इंसान की जान भी ले लेते हैं, और उनको वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेते कि हमारी गलती से ऐसा हुआ। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो वेद्यराज होते हैं वो प्राण भी लेते हैं और धन भी लेते हैं। सर्वे उच्चे हसन्ते, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक, ये दूसरे कवि का नाम है। कालांतक मीन्स काल को, समय को नष्ट करने वाले। अरे विद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। अरे वेद्य, विद्यास्तु मीन्स वेद्य डॉक्टर, डॉक्टर तो सर्वत्र मीन्स सभी जगह, सभी जगह हैं, डॉक्टर तो आपको सभी जगह मिल जाएंगे। परंतु लेकिन न ते मादृशः, लेकिन मुझ जैसा, मादृशा मीन्स मुझ जैसा कुशल जनसंख्या निवारक नहीं मिलेगा। मतलब मैं समय को करने वाला हूँ, किसी की मृत्यु कुछ भी कभी भी हो सकती है, तो ऐसा जिससे मृत्यु कम होगी मतलब जनसंख्या कम होगी, तो ऐसा जनसंख्या निवारक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्त, मेरी भी कविता इसे सुनिए। चीतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयामागतः नाहं गतो न मे भ्राता कश्यदम हस्तलाघवम्। चीतां प्रज्वलितां मीन्स चीता को जलती हुई देखकर, चीता से मतलब यहाँ पे कि जब कोई मर जाता है तो उसको जलाया जाता है, उसे चीता कहते हैं। तो चीता को जलती हुई देखकर वेद्य डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, नाहं गतो न मे भ्राता, न तो मैं गया और न ही मेरा भाई गया। मतलब डॉक्टर मन में सोच रहा है चीता को जलती हुई देखकर कि न तो इसका इलाज मैंने किया और न मेरे किसी भाई ने इलाज किया। कश्यदम हस्तलाघवम, तो फिर ये किसके हाथ का काम है। कई बार क्या होता है कि किसी का एक्सीडेंट अचानक से हो जाता है या किसी को कुछ अटैक आ जाता है तो पता भी नहीं चलता और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ये कविता लिखी गई है कि डॉक्टर सोच रहा है कि न मैं गया न मेरा भाई गया, तो फिर ये किसके हाथ का काम है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिलः, तुंदिल तीसरे नंबर के कवि का नाम है। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्,
और जो तुंदिल है वो बहुत मोटा लड़का है, तो वो अपने पेट पर, तुंदस्य मीन्स पेट के ऊपर, हस्तम मीन्स हाथ, आवर्तन मीन्स फेरते हुए, तो अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए आ रहा है। तुंदिलोहम भो, मैं तुंदिल हूँ, मतलब मैं पेट वाला इंसान हूँ, मोटा हूँ, मैं तुंदिल हूँ। भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी इस कविता को सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ इसमें कविता को सुनो और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम मीन्स दूसरे का अन्न, प्राप्य मीन्स प्राप्त होता है, दुर्बुद्धि मीन्स दुर्बुद्धि मीन्स बुरी बुद्धि वाला, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पे, अपने शरीर पर दया करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मतलब किसी और दूसरे का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो उसे लेकर अपने शरीर पर दया करो, मतलब किसी का खाना आपको खाने को मिल रहा है, तो अगर उसका खाना अच्छा है तो आप उसे लेकर खा लो। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, जो दूसरों का अन्न होता है वह बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन ये शरीर जो है वो संसार में बार बार मिल जाएगा। मतलब अगर हम किसी का खाना खा लेते हैं चुरा कर लेकर, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो खा लो, लेकिन उससे हमारे शरीर को अगर नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं है, शरीर अगर चला जाएगा तो शरीर हमें बार बार मिल जाएगा। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से अट्टहास करते हैं, मीन्स जोर से हंसते हैं। चार्वक, ये चौथा कवि है। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित में, शरीर के पोषण के लिए सभी उचित है, मतलब हमारे शरीर के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सभी उचित है, कुछ भी करो आप। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य, यदि धन नहीं है, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, तब ऋण लेकर मतलब किसी से उधार लेकर या किसी से कर्जा लेकर, कृत्वापि ऋण लेकर, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थ हमें खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, इसलिए चार्वाक कवि कहते हैं, चार्वाक कवि उनका नाम है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यावत जीवेत मतलब जब तक जीवित हैं, सुखपूर्वक जिए, ऋणम मीन्स उधार लेकर, कृत्वा मीन्स कर कर, घृतम मीन्स घी, पीबेत मीन्स पी, जब तक जीवित है सुखपूर्वक जिए, उधार लेकर या उधार करके या ऋण लेकर घी पिए। श्रोतारा तहि ऋण से प्रत्यर्पणम कथम, फिर जो सुनने वाले थे उन्होंने सुना, अब वो कह रहा है कि जब तक जीवित है सुखपूर्वक जिए, और अगर पैसा नहीं है तो किसी से उधार ले लो और घी पिए। तो फिर श्रोता जो सुनने वाले हैं उनमें से किसी ने बोला तहि ऋण से प्रत्यर्पण कथम, तो फिर उसका ऋण जो कर्ज लिया है वो उसको वापस कैसे लौटाएंगे। चार्वाक श्रूयता मम अवशिष्टम काव्य, तो चार्वाक कवि कह रहे हैं सुनिए, मेरी बची हुई कविता को भी सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पित जनः, घृतम पीत्वा घी पीकर, श्रमम कृत्वा मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पित जनः मीन्स उधार जो लोगों से लिया है उसे वापस लौटाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एक बालको अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकम च श्राव्यति, जो कविताएं सुना रहे थे उनमें एक जो श्रोता बैठे थे उनमें एक छोटा सा बच्चा बैठा था, तो वह उनकी कविताओं को सुनकर उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, और उसने जो उनसे कविता पाठ जो श्रवण चल रहा था, जो सुनाने का चल रहा था, उससे प्रेरित होकर, मतलब उससे वो होके इंस्पायर होकर एक बाल कवि ने आशु कविता मीन्स तुरंत कविता की रचना कर ली। हासपूर्वकम च श्राव्यति, और वह हंसते हुए उस कविता को सुनाता है। बालकः श्रूयताम भो ममापि काव्यम, ये बच्चा जो है ये कवि सम्मेलन में भाग लेने नहीं आया था, कवि सम्मेलन में सिर्फ 4 कवियों ने भाग लिया था, ये बच्चा सिर्फ उनकी कविताओं को सुनकर इंस्पायर हो गया और उसने कविता सुनाई। सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कवि चेवम तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। गजाधरम कवि मतलब जिन्होंने सबसे पहले कविता सुनाई थी, उसके लिए वो कह रहे हैं कि गजाधर कवि, चेव तुंदिलम भोज्य लोलुपम मतलब खाने के लालची तुंदिल कवि, कालांतक समय को नष्ट करने वाले, और वेद्य चार्वक को मेरा नमस्कार है। उसने जो कवियों ने कविता सुनाई थी उनके सबके नामों को जोड़कर उसने उन्हें नमस्कार किया, इन सभी को नमस्कार है। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य सुनाकर
हा हा ऐसा करके हंसता है। जो कविता सुनाई उसने ये सुना दी और उसके बाद हा हा करके हंसने लगा। अन्य चापी हसंती, और जो दूसरे हैं वो भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी अपने घर जाते हैं। ये हो गया आप लोगों का 4th चैप्टर कंप्लीट। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।